पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का महीना 18 सितंबर से शुरू हो चुका है। इसी को अधिक मास और मल मास भी कहा जाता है। आपको बता दें कि जिन भी लोगों के जीवन में धन की बहुत ही अधिक समस्याएं रहती हैं या फिर पारिवारिक समस्याएं रहती हैं, वैवाहिक सुख उन लोगों को नहीं मिल पाता है या फिर जिन लोगों की जल्दी शादी नहीं हो पाती है, विवाह के बाद बहुत ही ज्यादा अड़चने आती हैं, तो उन सभी लोगों के लिए मल मास, पुरुषोत्तम मास और अधिक मास बेहद ही खास बताया गया है। खास करके अगर आपके जीवन में यह सभी समस्याएं हैं तो आप इस महीने में अपने जीवन के सभी दुखों को, सभी कष्टों को काट सकते हैं, उन सभी पाप कर्म को काट सकते हैं जिनके कारण आपको यह सब दुख मिलते हैं। और यह महीना भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय महीना है। और इसी महीने में अगर कुछ खास चीजें कर ली जाएं तो इससे पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है और धन की सभी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मल मास से जुड़ी हुई कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में जो बेहद ही ज्यादा आवश्यक है। इन्हें आप जरूर करें और इन चीजों का भी ध्यान रखें, क्योंकि काफी लोग हमसे मैसेज में पूछते हैं कि उनके जीवन में पारिवारिक सुख बिल्कुल भी नहीं है, विवाह के योग नहीं बन पाते हैं, या काफी लोगों की ये भी समस्याएं रहती है कि उनके जीवन में धन की अधिक समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम मास का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि इसी महीने में 10 गुना अधिक लाभ मिलता है। यानी कि जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, इस महीने में की हुई पूजा 10 गुना अधिक फल प्रदान करती है। और आपको बता दें कि इसी महीने में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है, कोई भी व्रत नहीं होता है और कोई भी त्योहार नहीं होता है, बल्कि खुद यह महीना ही अपने आप में ही भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसी महीने में कुछ कार्यों को करने की मनाही भी करी गई है और जो कोई भी व्यक्ति इन बातों को नहीं मानता है उससे देवता रुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए उसके जीवन में कष्ट, दुख और संकट आने लगते हैं। तो सबसे पहले आप इन चीजों को जान लें कि कौन कौन सी चीजें मल मास में आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। तो आपको जरूरी ही इन बातों का ध्यान रखना है। इस महीने में विवाह करना अशुभ माना गया है भगवान विष्णु के सोए होने की वजह से, और अधिक मास की वजह से इस महीने में शादी, सगाई जैसे मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि अधिक मास में मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो कोई भी व्यक्ति इन चीजों का सेवन करता है उसे नरक जितना दुख प्राप्त होता है। इसी महीने में कोई भी नया कारोबार या नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। ऐसा माना गया है कि इस महीने में शुरू किया गया कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाता है। अगर ऐसे में आप कोई भी कारोबार इस महीने में शुरू करते हैं तो वह सफल नहीं हो पाता है। इसलिए इस महीने में गलती से भी कोई व्यवसाय शुरू ना करें या कोई नया कारोबार शुरू ना करें। इसमें आप अपने पाप कर्म, दुष्कर्म, दोष को हटाने पर ध्यान दें। ऐसा माना जाता है कि अधिक मास में अगर आप अपने गुरु का या पितृदेव का या इष्ट देव का अपमान करते हैं तो इससे उस व्यक्ति के सभी ग्रह और सभी देवता उससे रुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसके जीवन में भारी संकट आने लगते हैं। तो आप ऐसी गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। अक्सर लोग अपने बच्चों का मुंडन उनके जन्म के 1.25 महीने के बाद करवाते हैं, लेकिन अधिक मास में मुंडन संस्कार करवाने के लिए मना किया गया है, क्योंकि यह महीना शुभ कार्यों को करने के लिए नहीं बना है। यह महीना पूजा पाठ करने के लिए विशेष है, इसलिए एक दिन भी बिना आराधना किए नहीं बिताना चाहिए। रोजाना ही इस महीने में आपको ध्यान रखना है कि एक दीपक तो जरूर आपको जलाना है, क्योंकि अधिक मास में पुण्य कर्मों और पूजा पाठ का फल अधिक मिलता है। इसलिए पूजा के नियम को आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। अधिक मास में महिलाओं को अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए। माना जाता है कि बाल गंदगी का प्रतीक होते हैं, इसीलिए परम पावन महीने में बाल नहीं कटवाने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इससे देव नाराज हो जाते हैं। इसी महीने में अगर कोई झूठ, हिंसा, अत्याचार या पाप कर्म करता है तो वह घोर पाप का भागीदारी हो जाता है और उसके जीवन में बहुत ही ज्यादा अधिक संकट आ जाते हैं। तो आपको इस महीने में इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। अधिक मास में इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि तुलसी के पौधे का निरादर बिल्कुल भी ना करें। तुलसी के पौधे को सूखने बिल्कुल भी ना दें। आपको रोजाना उसमें जल डालना है, शाम के समय एक दीपक जलाना है और भूल कर भी कभी भी तुलसी के पौधे के पास अपने जूते चप्पल ना उतारा करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी गलतियों को करते हैं कि तुलसी बाहर रखी होती है और अपने जूते चप्पल भी वहीं सजा देते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में भारी संकट आ जाते हैं। हर तरफ से निराशा उनके हाथ लगती है, रात को सही से नींद नहीं आ पाती है, पारिवारिक कलेश बढ़ जाता है। तो यही सब कारण होता है
कि आप ऐसे महीने में यह सभी गलतियों को बिल्कुल भी ना करें। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आप ये जान लीजिए कि मल मास में कौन कौन सी दुर्लभ चीज़ों को आप कर सकते हैं जिससे धन, संपत्ति और व्यापार कई गुना अधिक बढ़ जाता है। इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखें कि आपको अपने घर के मंदिर में ही इन सभी चीज़ों को करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का महीना है और इस महीने में आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए रोजाना भगवान विष्णु की पूजा करनी है। एक दीपक घी का जरूर जलाना है और घी के दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल के जलानी है। खास करके अगर आपके विवाह के योग नहीं बनते हैं या विवाह के बाद बहुत ही ज़्यादा आपके जीवन में संकट आ गए हैं, जीवन बिल्कुल खराब जैसा लगता है, तो आपको घी में हल्दी डाल के जलाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरे महीने फिर यह आपको करना है, यानी कि लगातार 21 दिन तक यह होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है। ऐसा करने से सभी जो ग्रह हैं जो आपके खराब हैं, जिनके कारण विवाह सुख नहीं प्राप्त हो रहा है या फिर विवाह के बाद अड़चनें आ रही हैं, संकट मिल रहा है, तो वह सभी ग्रह ठीक हो जाते हैं। अब दोस्तों दूसरा है कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा अधिक समस्याएं हैं या व्यापार या नौकरी में लाभ नहीं मिलता है, तो आपको करना है कि घी के दीपक में केसर डालकर जलाना है और भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाना है और फिर उसी के बाद वहीं पर बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। जो कोई भी व्यक्ति इस प्रकार 21 दिन तक अधिक मास में भगवान विष्णु की यह सेवा करता है, उससे माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा अधिक प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अधिक मास में जो शुक्रवार पड़ते हैं उनमें आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए खीर बनाना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर यह आप खुद बना सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। अब दोस्तों आपको ये करना है कि अगर आपके परिवार में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, पारिवारिक कलेश, गृह कलेश बहुत अधिक होता है, क्योंकि काफ़ी लोग मैसेज में हमें बताते हैं कि उनके जीवन में पारिवारिक कलेश बहुत ही ज़्यादा अधिक है, उनके अपने ही उनके दुश्मन हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमेशा दुश्मन जो होते हैं वे अपने ही होते हैं, क्योंकि बाहर वालों को तो कोई इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। उन्हें कोई भी लेना देना नहीं होता है कि आप सुखी हैं या दुखी हैं। केवल दोस्त या अपने ही ऐसे दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों आपको बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि मल मास में जो भगवान विष्णु का महीना है, इसमें भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का रोजाना 11 बार पाठ करना है। आपको बता दें कि जब शनि के दुष्प्रभाव होते हैं, राहु केतु के दुष्प्रभाव होते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में दुश्मन बहुत ही ज्यादा आकर्षित होने लगते हैं। जैसे कि अगर किसी के जीवन में राहु केतु उस समय में प्रबल होता है तो उस समय में उसे दुश्मनों से अधिक कष्ट मिलता है, या फिर शनि के अगर दुष्प्रभाव शुरू हो जाते हैं तो कुछ महीनों में व्यक्ति को इतनी धन की समस्याएं होने लगती हैं कि वह हर चीज के लिए मोहताज जैसा हो जाता है। उसे लगता है कि वह हर चीज के लिए मोहताज हो गया है। तो ऐसा जो विचार है ये शनि के दोष के कारण किसी भी व्यक्ति के मन में आ जाता है। जैसे जैसे ग्रह चलते हैं वैसे वैसे उनके मन में विचार बदलने लगते हैं। तो दोस्तों यह आपने खुद भी काफी बार देखा होगा कि कुछ महीनों में आप खुद को सुखद महसूस करते हैं, जबकि कुछ महीनों में बिना ही किसी बात के आप दुश्मन से खुद को परेशान समझते हैं। कुछ महीनों में धन की परेशानी बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है। तो यह सब ग्रहों के कारण होता है। तो इन सभी दोषों को समाप्त करने के लिए अगर आपके जीवन में, परिवार में प्यार नहीं है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का रोजाना 11 बार जाप करें और 21 दिन तक लगातार करें। और जो बीच में शुक्रवार पड़ता है उसमें बस केवल भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है। और इसी के साथ आप अगर मखानों की खीर बना सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। इसी महीने में अगर आप पीपल के पेड़ के पास जाकर लाल कलावे को बांधते हैं 108 बार, तो इससे धन की प्राप्ति होती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, क्योंकि भगवान विष्णु का रूप केवल पीपल के वृक्ष को माना जाता है। और यह महीना भगवान विष्णु का महीना है और लाल धागा सौभाग्य का, सुख का प्रतीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा आती रहे, जो कि हर एक व्यक्ति चाहता है, तो आप केवल इन सभी चीज़ों को करना बिल्कुल भी ना भूलें। इन चीज़ों को जरूर करें और पीपल के पेड़ के पास जाकर एक कलावे को भी जरूर बांध दें। 108 बार परिक्रमा करते हुए आपको यह बांधना है। इन सभी चीज़ों को जब आप करते हैं तो ग्रह आपके अनुकूल चलने लगते हैं, और जब किसी व्यक्ति के ग्रह अनुकूल हो जाते हैं तो उसके जो ग्रहों की दशा होती है उस पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ते हैं, केवल अच्छे प्रभाव ही पड़ते हैं। इसीलिए इन चीज़ों को अधिक से अधिक किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि कौन से महीने में कौन से ग्रह की उनकी दशा चल रही है, जिससे वही चीजें वह कर लें। लेकिन महीने में हर त्योहार के लिए हम खास महा उपाय बताते हैं, उन चीजों को भी अगर आप कर लेते हैं तो ग्रहों के दुष्प्रभाव फिर नहीं पड़ते हैं।
तो अधिक से अधिक आप इन चीज़ों को किया करें। ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं या इनमें से कोई भी एक चीज़ भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके इसे अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे सभी लोग माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय भगवान विष्णु लिखना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की खास ज्ञानवर्धक जानकारी हमेशा पाने के लिए, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।